हेलो दोस्तों, मित्रों, मेरे देश के नौजवानों। हाँ, तो मैं आपको बताया था इसके पहले क्लास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो इननेट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए इसको डिवाइड किया गया 4 पार्ट में। अभी 2 पार्ट बताऊँ, आगे बताऊंगा 2 पार्ट और। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में आपका क्या आता है, एग्जाम्पल याद रखना, बिल्कुल बोला है बहुत कुछ। स्किन, स्किन होता है ये जर्म प्रूफ लेयर। ठीक है, जर्म प्रूफ, डबल हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, जर्म प्रूफ लेयर सबसे पहला किसी भी चीज का इन्फेक्शन से वो बचाता है, तो हमारा स्किन ही है सबसे फर्स्ट लेयर। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है यहाँ। और बहुत सारे म्यूकस जो लाइनिंग होते हैं किसी उसके, म्यूकोजल लाइनिंग जो म्यूकस होता है उसे क्रिएट करता है, कोई बैक्टीरिया आता है उसको पकड़ के मार देता है। ठीक है, कुछ करता है। तो म्यूकोसल लाइनिंग कहाँ, ये लाइनिंग कहाँ पे होती है, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी की फुल फॉर्म। ठीक है, स्टमक की लाइनिंग। ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल याद रखेंगे, स्किन, म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, सब बताते हैं। ठीक है, ये होगा फिजिकल बैरियर। अब ये देखिए आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का एक नाम और हम बोलेंगे केमिकल बैरियर, इसमें केमिकल ही ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, एसिड इन द स्टमक, मेनली कौन सा एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम द आईज, जो आप रोते हैं किसी के प्यार में। हाँ, तो टीयर्स फ्रॉम आईज, ठीक है, आंख से जो आंसू निकलता है, स्वीट है, लाइसोजाइम। अभी देखिए लाइसोजाइम की क्या कहानी है। आंसू हो गया, ठीक है, रोते रोते यूं ही दिन, कैसे, कौन सा गाना है यार, रोते रोते यूं ही दिन रात गुजर जाती है, किसी के जो भी गाना हो। ठीक, तो आप रोएंगे, ज्यादा नहीं रोएंगे, थोड़ा सा रोएंगे तो आपको उस टीयर्स में जो आंसू होता है, उस आंसू में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो मतलब एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया को मारता है। ठीक, लाइसोजाइम। ठीक है, जो कहाँ, आंसू में होता है। तो रोना एक हिसाब से, थोड़ा रोएंगे, ये बैक्टीरिया आंसू निकलेगा, जो थोड़ा वो इन्फेक्शन लेगा उसको मार के खत्म कर देगा, कोई भी बैक्टीरिया हो। ठीक है, ज्यादा नहीं रोएंगे आराम। ठीक, रोने पे बहुत सारा गाना बना है। तो ये देखो, लाइसोजाइम पाया जाता है सलाइवा में, पाया जाता है आंसू में। ठीक है, और स्वीट में, आपके पसीना जो है, स्वीट मतलब पसीना, मिठाई वाला स्वीट नहीं। ठीक है, तो उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक, ये स्लोवेस्ट एंजाइम होता है, याद रखेंगे। जितना भी एंजाइम है हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, उसमें सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम लाइसोजाइम होता है। कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया तो ये लाइसोजाइम खत्म कर देता है उसको। ठीक, तो रोएंगे नहीं। ठीक है, दूसरी मिल जाएगी, वो बातें बहुत सुने होंगे आप। हाँ, बाकी जो और चीज तो होती है तो आप समझ ही रहे होंगे। हाँ, ये सब क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल होता है। हाँ, रोएंगे नहीं, एक बार और कह रहा हूँ यार। हाँ, वैसे तो अंदर से हर कोई टूटा है। ठीक है, हर कोई टूटा है अंदर से, बाहर दिखाने के लिए जो भी चीजें हैं, तो हर किसी का है। हाँ, टेंशन नहीं लेंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे यार। वो क्या, वो कौन सी मूवी थी यार, शादी में जरूर आना, शायद यही था, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेंगी, तो ऐसा करने की कोशिश करना। तो देखिए, ये क्या होता है, जो लाइसोजाइम होता है, HCl होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल। सीडल वर्ड का मतलब होता है कि किसी को सीडल मतलब किल कर देना। ठीक है, साइड कर देना, मार के। ठीक है, तो सीडल वर्ड है, वो कहीं भी लिखा किसी वर्ड का आएगा तो बैक्टीरियोसिडल मतलब बैक्टीरिया को मार देना। आप केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक 2 तरह का होता है, एक होता है बैक्टीरियोसिडल, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। सीडल मतलब किल कर देना वाला बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक किल करता है उसको बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक बोलते हैं। और जो स्टैटिक मतलब आप बहुत उसमें मैथ वाले को देखो, IIT वाले को, स्टैटिक मतलब होता है रोक देना, स्टैट। ठीक है, एक जगह पे। तो वो जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देता है, ना कि मारता है। ठीक है, वो क्या करता है, सीडल, वो सीडल मार देता है, जो बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, उसको मैं बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, 100% पढ़ाऊंगा। तो वो जो बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया को मार देता है, जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होता है वो केवल उसके ग्रोथ को रोक देता है। ठीक, तो याद रखेंगे बढ़िया से। हाँ, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ठीक, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। ठीक है,
इसमें कौन कौन से लाइसोजाइम और टीएस जो भी आंसू, हाँ तो ये चीजें हैं। तो यहाँ तक इसके बाद अभी 2 और है, साइटोकाइनिन और एक और है। हाँ तो इसको बताएंगे यार, पढ़ेंगे मस्त। हाँ जाते जाते मैं एक बार और आपको बोलता रहता हूँ क्या अपना सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, सही रहेगा। पढ़ो। तो क्या है कि हाँ क्या लास्ट में कौन सा लाइन बोला जाता है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ बेल आइकन, हाँ जो बेल आइकन दबाते हैं, बेल आइकन दबा दो, मतलब सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जब दबाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपके पास जाएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। तो देखिएगा, बताइएगा कैसा पढ़ाया, मस्त है। तो ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा यार। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मजे के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 हो गया आपका, एक होता है फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद तीसरा है सेलुलर और साइटोकाइनिन। इंडियन इम्यूनिटी में 4 तरह के बैरियर होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, और एक होता है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन। तो सेलुलर बैरियर में देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेलुलर बैरियर का है WBC, ठीक है, इसका देखिए सेलुलर नाम है। हाँ WBC का फुल फॉर्म बता फटाक से, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, सेल सेलुलर याद रखेंगे, बोलेंगे नहीं, इसे एक ट्रिक है, एक तरह से समझ सकते हैं, बिल्कुल भूलेगा नहीं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, इसका जो एक पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल। हाँ एक और नाम होता है, याद रखेंगे, ल्यूकोसाइट, पता होगा आप लोगों को, ठीक है, ल्यूकोसाइट। हाँ RBC का होता है एरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट। तो देखिए ल्यूकोसाइट है, इसी का एक बहुत वैरायटी है, पाली, इसका देखो PMNL का फुल फॉर्म, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। पॉलीमार्फो बहुत सारा रूप है, मतलब पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है, मार्फो उसका मार्फोलॉजी बहुत तरह का होती है, आप सुने होंगे, न्यूट्रोफिल बहुत सारा। हाँ तो पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसका कभी फुल फॉर्म पूछिएगा, सिंपल सा, ठीक है, तो बहुत लोग हो गया तो कंफ्यूज हो सकते, ठीक, तो इसी का रूप है, ठीक है। दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, इसका पूरा नाम पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट आ रहा है, याद रखेंगे, बोलेंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है मोनोसाइट, NK सेल मतलब नेचुरल किलर सेल, शॉर्ट फॉर्म में NK सेल बोलते हैं, सुने होंगे आप, ठीक है, नेचुरल किलर सेल NK सेल, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं नेचुरल किलर सेल में, एक बी लिम्फोसाइट है, एक टी लिम्फोसाइट, ठीक। एक और कहानी, इसका नाम बी लिम्फोसाइट क्यों पड़ा, क्योंकि इसका मैच्योरेशन लिम्फोसाइट का, बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में होता है, बी से बी लिम्फोसाइट, बी से बोन मैरो, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इसका टी क्यों पड़ा, क्योंकि ये लिम्फोसाइट जो होता है मैच्योर होता है जाके थाइमस में, थाइमस एक लिम्फोइड ऑर्गन है, पढ़ेंगे आगे बताएंगे। हाँ तो थाइमस में जो मैच्योर होता है उसको टी लिम्फोसाइट, जो बोन मैरो में होता है उसको बी लिम्फोसाइट, बिल्कुल सिंपल है, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत लोग नहीं पता होता है बी लिम्फोसाइट क्यों नाम पड़ा, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, तो इसलिए नाम पड़ा। और हमारे मैक्रोफेज होता है, जो आप टिश्यू चैप्टर में देखेंगे, एक फिगर बना होता है, उसमें मैक्रोफेज दिया होता है, तो मैक्रोफेज का काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, ठीक। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है वो जैसे इसका जो सेल होता है टिश्यू, जो कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है उसको ऐसे करके पूरा खा लेता है, खत्म कर देता है। साइटोसिस, फैगो मतलब खाना होता है, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस इसका काम होता है मैक्रोफेज का, फैगोसाइटोसिस करना, बैक्टीरिया को खाना, खा के खत्म कर देना, ठीक। तो फैगोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल किसका, सेलुलर बैरियर का, ठीक है। और एक साइटोकाइनिन बैरियर होता है, साइटोकाइनिन, नहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, साइटोकाइनिन आपका प्लांट हार्मोन में पढ़े होंगे, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, तो ये साइटोकाइनिन नहीं, साइटोकाइन है, ठीक है, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। इसमें सब बेसिक एग्जांपल याद रखिए, बहुत बार पूछा है। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन, ठीक है। ये इंटरफेरॉन जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कोई भी सेल को जो वायरस इन्फेक्ट करता है ना, उसी से प्रोड्यूस, जो इसका हो गया कि इंटरफेरॉन मतलब वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। जो वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करता है वो प्रोड्यूस करता है इंटरफेरॉन, ठीक है। इंटरफेरॉन का काम क्या है, ये वायरस को मारता है। एक जैसे कोई सेल है, उसको एक बार वायरस इन्फेक्ट किया तो वो सेल प्रोड्यूस कर दिया इंटरफेरॉन, ये क्या है, इसका नाम इसको एंटीवायरल प्रोटीन, ठीक है। तो दूसरी बार जब इन्फेक्ट करेगा तो वो उसको पता हो जाता है इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर लेगा एंटीवायरल प्रोटीन मारने के लिए। तो शुरुआत में तो कम मतलब इम्यूनिटी दिया था, लेकिन कम उसको लड़ा था, लेकिन अगर सही किया था नहीं किया, जो भी, जो अगली बार फिर से आके इन्फेक्शन करेगा वही वायरस, तो ये खूब और पहले से तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा, आओ बताते हैं तुमको, ठीक। तो इंटरफेरॉन, ठीक है, एंटीवायरल प्रोटीन फर्दर वायरल इन्फेक्शन को बचाता है, ठीक है।
ऐसे लिख भी सकते हैं आप, एनसीईआरटी में लिखा आया था प्रोड्यूस बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल। which protect जो प्रोटेक्ट करता है फर्दर, मतलब आगे आने वाले वायरल इन्फेक्शन। फर्दर सही है स्पेलिंग ना, फर्दर सही है ना, फर्दर वायरल इन्फेक्शन। एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, ठीक है। प्रोड्यूस होता है वायरल इन्फेक्टेड सेल को, जो और दूसरे वायरल इन्फेक्शन को होने से बचाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक। तो याद रखेंगे चार हो गया, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी का 4 तरह का होता है। एक होता है फिजिकल स्किन वाला, फिजियोलॉजिकल केमिकल वाला, ठीक है, सेल्यूलर डब्ल्यूबीसी वाला, मोनोसाइट वाला, लिम्फोसाइट वाला, ठीक है, और माइक्रोफेज वाला आप देख चुके, ठीक है। इसके बाद एक होता है साइटोकाइन, ना कि साइटोकाइनिन, साइटोकाइन बैरियर। उसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, ठीक है। इंटरफेरॉन क्या फर्दर वायरल इन्फेक्शन को बचाता है, ठीक। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक हो गया, ठीक। इननेट इम्यूनिटी हो गया आपका। इसके बाद और आगे पढ़ाएंगे बहुत सारा वैक्सीनेशन इम्यूनिटी बता सकूँ और बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, ठीक है। हाँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, ठीक है, चलो।